अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद तैयब इस्लाम और मेरे साथ हैं एजाज बाट। आप देख रहे हैं क्रिकेट स्टूडियो। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तबीयत पे क्या अपडेट आ रही है, ट्रेनिंग सेशन में कौन कौन गया कौन नहीं गया उस पर बात करेंगे। दूसरे नंबर पे बात करेंगे जो पीसीबी ने जो पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ उसमें आईसीसी को एक कंप्लेन की है, उस पर बात करेंगे। तीसरे नंबर बात करेंगे जो कल मैच खेला गया, जो वर्ल्ड कप का दूसरा अपसेट हुआ है, नीदरलैंड ने क्या किया उस पर बात करेंगे। लास्ट पे फिर बात करेंगे वार्नर एक चीज से खुश नहीं है, एक सिस्टम से खुश नहीं है, तो उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं जो कि फ्लू का शिकार हैं, उस पर क्या अपडेट आ रही है जी, उस पर क्या बना है उनका। पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है वो 4 से 5 ऐसे प्लेयर्स हैं जो इन्फेक्शन का शिकार हैं और उनकी तबीयत जो है वो कुछ नासाज है। शायद कुछ ट्रैवलिंग की वजह से आप कह सकते हैं, या डेफिनेटली जब एनवायरनमेंट चेंज होता है, आपकी रूटीन चेंज होती है, तो उससे आप सम टाइम प्लेयर्स हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस टाइम हमारे जो मेन प्लेयर हैं, जिनके अंदर फखर जमान भी हैं, अब्दुल्ला शफीक भी हैं, उसके अलावा शहनशाह की भी कुछ ना कुछ इंजरी की रिपोर्ट आ रही है। उसके अलावा जमान खान है जो है, उनकी तबीयत भी खराब है। तो ऐसे 4 से 5 प्लेयर्स हैं जिनकी तबीयत के ऊपर जो है अभी सवालिया निशान है। लेकिन ये है कि अभी 1 से 2 दिन के अंदर अंदर उन्होंने जो है वो रिकवर किया है कुछ ना कुछ, और प्रॉपर तो नहीं कहूंगा लेकिन सम हो उन्होंने जो है वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है। तो उम्मीद ये की जा रही है, क्योंकि देखिए उनको भी पता है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक इंपॉर्टेंट मैच है, और अगर हम फखर जमान के साथ भी नहीं जाते, अब्दुल्ला शफीक के साथ भी नहीं जाते, तो फिर आपके पास ओपनर ऑप्शन पेयर जो है वो बनता ही नहीं है। बनता ही तो ये नहीं, बड़ा फिर डिस्टर्ब रिजवान हो को जाएगा। ऊपर करना पड़ेगा अगर ऐसे ही है। ऐसे ही तो इस सूरत में मेरे ख्याल में जो है वो थोड़ा सा प्रेशराइज भी जरूर होंगे, और डेफिनेटली जब आप डाउन होते हैं तो वो एक सवाल किया गया कि जी शहनशाह अफरीदी जो है वो क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे। तो उसकी भी मैं आपको रिपोर्ट और अपडेट दे देता हूँ कि शहनशाह जो अभी पिछले अपने तीनों मैचेस खेले हैं, तीनों मैचेस के अंदर वो बंदा जो है वो बुखार के अंदर खेला है। यानी तीनों मैचेस के अंदर वो 100% फिट नहीं था, मेडिसिन लेके जो है वो खेला है पाकिस्तान के लिए। तो डेफिनेटली ये एक नेचुरली बात है कि जब आपकी तबीयत नहीं ठीक होती ना, तो आप वैसे ही थोड़ा सा डाउन होते हैं। मतलब उसके आप अगर नॉर्मल अपने घर में भी देखें तो आपकी जो एक नॉर्मल रूटीन होती है, ऐसे ही आपकी है, जब उस तरह बुखार भी हो एक्टिव जाए नहीं तो वो रहोगे, उस तरह आप एक्टिव उस एक्टिव तरह नहीं से रहोगे। नहीं रहता। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे प्लेयर्स को भी हम इतना ज्यादा ब्लेम नहीं करते, क्योंकि ये कुदरती निजाम है, इंसान खुद जो है वो जान के ना बीमार होता है ना ठीक होता है। उसके अलावा आप उसकी अगर देखें तो उसके जो इंजरी भी हुई है, उसकी उंगली भी उस तरह से पूरी फिट नहीं है शाहीन शाह अफरीदी की। तो पेस गिरने की वजह एक वो भी बताई जा रही है, एक उसकी तबीयत का भी नासाज होना बताया जा रहा है। और इसके अलावा आज जो बेंगलोर में पाकिस्तान का ट्रेनिंग सेशन होना है, इवनिंग सेशन होना है, उसमें भी जो रिपोर्ट आ रही है, जो अब लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है, उसमें यही कह रहे हैं कि अब्दुल्ला शफीक को स्टिल अभी क्वारंटीन किया गया। उनका कल रात का भी जो डिनर था वो भी उनको रूम में सर्व किया गया है। जबकि जो शाहीन अफरीदी, फखर जमान, जमान खान, अब्दुल्ला, उसके अलावा सलमान अली आगा का भी क्या था, उसकी तबीयत सही नहीं थी, तो वो चारों फिर भी रिकवर कर गए, तो उनके लिए ओके की रिपोर्ट है। अच्छा, जमान खान की अभी एक तक उसामा कंफर्म मीर फाइनल, भी, हाँ उसामा मीर भी, उसामा मीर भी। उसामा मीर भी है। और उसके अलावा अभी यहाँ तक कि एक तो तबीयत को लेके, परफॉर्मेंस को लेके, अब दोनों चीजें पाकिस्तान के लिए कंसर्न है कि परफॉर्मेंस और तबीयत दोनों जिनकी ठीक होगी उनको ही जाहिर सी बात है रेफर ऑस्ट्रेलिया के लिए उनको ही किया प्रेफर किया जाएगा। जाएगा। तो वहां पे ये भी इम्कान लग रहे हैं कि जिस तरह पहले उसामा मीर का कहा जा रहा था, कई जगह ये बातें चाह रही हैं कि मे भी 3 स्पिनर के साथ ही चले जाएं। तो ये भी पॉसिबिलिटी लगती है, अगर 3 तो गए फिर तो कंफर्म है उसामा मीर खेलेंगे, जाहिर सी बात है, और तो तीसरा है कोई नहीं। और अगर 2 जाते हैं फिर भी उसामा मीर के बड़े ज्यादा इम्कान है कि उसको खिलाया जाएगा और खिलाया जाना चाहिए भी। और मेरे ख्याल में से अगर ये अब्दुल्ला शफीक कल के भी ट्रेनिंग सेशन में ना गए, तो फिर तो मुझे नहीं लगता ये उसको लेके फिर तो जाएंगे, रेस्ट पे फिर तो जाएंगे। मैच पे उसको नहीं लेके जाएंगे। बाकी दूसरे नंबर बात करें कि जो कल बड़ा अपसेट हुआ है, उस पर बात करते हैं कि नीदरलैंड ने अफ्रीका को, इनकी जो फेवरेट मेरे ख्याल में से अफ्रीका ही है जिस तरह से उन्हें हराते हैं। और एक टाइम ये था कि हम कह रहे थे कि अफ्रीका इस टाइम सबसे टॉप पे जा रहा था, मतलब जीत भी रहे थे और जितने बड़े बड़े मार्जिन से जीत रहे थे, और टॉप से एकदम से बॉटम पे कैसे आया, कल क्या हुआ उनके साथ। लेकिन जी अफ्रीका मेरे ख्याल में बहुत ही, उनके बारे में जो भी कहा जाता है वो ठीक कहा जाता है कि वो एक ऐसी टीम है कि जो जब प्रेशर लेती है तो वो पाकिस्तान को भी क्रॉस कर जाती है। हाँ ऐसे ही है। मतलब एटलीस्ट पाकिस्तान का ये होता है कि नीदरलैंड या इस तरह की टीम्स के खिलाफ जब वो प्रेशर में अगर आ भी जाए तो एटलीस्ट तो लास्ट ओवर में हाँ, जाके हम जीत ही चेस कर जाते लेते हैं। हैं। हाँ तो साउथ अफ्रीका मेरे ख्याल में नीदरलैंड की जो है ना वो फेवरेट टीम अफ्रीका है। हाँ तो ऐसे ही है। उनको शायद इंतजार में रहते हैं। और देखिए उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी कल, जैसे ही साउथ अफ्रीका की टीम बैटिंग ऊपर आई है, तो उनकी वही हालत थी कि वो मतलब अजीब सी शॉट्स खेल के जो है वो आउट हो रहे थे। चले ऐसे ही। एक दो प्लेयर्स अगर आपके जल्दी आउट हो जाते हैं तो आपका तीसरा चौथा प्लेयर रिवर्स मार के जो है वो आउट हाँ हो रहा ऐसे है, ही है। और जिस फिर तरह पता तुक्की नहीं छाटे कितना को मार के स्ट्राइक रेट चाहिए, कितना उन्हें कोई रन रेट चाहिए, आराम से खेलो, मतलब अंडर स्टेबल सिक्स होके था। खेलो। हाँ ऐसे ही है, बिल्कुल आराम से खेलो आप।
और वो इस तरह का प्रेशर नजर आया ना, मतलब जाहिर सी बात है प्रेशर, प्लेयर गलत शॉट मारते ही तब है, डिफरेंट वैरायटी तभी ट्राई करता है जब उसे नहीं लग रही या उसे समझ नहीं आ रही अच्छा, कुछ, तो ये अफ्रीका चीज का नजर एक आई मसला है। ये भी है ना कि अफ्रीका स्पिन के खिलाफ जो है वो इतना अच्छा नहीं है, नहीं खेलता और वाकई। नेदरलैंड ने जो है वो स्टार्ट में ही स्पिनर्स को लगा दिया था। हम्म, डेफिनेटली उनको भी इस चीज का आइडिया था, क्योंकि जब देखिए खासकर एक छोटी टीम आपसे पहले जीती हो ना तो हम्म, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ और होता है। ऐसे ही है। तो उन्होंने भी कल ये किया कि वो पहले से ही सोच के आए थे कि जी हम पहले भी एक बार इनसे जीत गए, तो हम्म, चले आज एक बार हो जो ट्राई कर लेते हैं, जीत हाँ, गए तो जीत गए, नहीं ऐसे तो ही है, हमने वैसे कौन सा वर्ल्ड कप लेके जाना है। ऐसे तो ही है। यही मेरे ख्याल में उनका वर्ल्ड कप था, और वो हाँ, कल वर्ल्ड कप ले गए। और बिल्कुल। उसके बाद जो है वो साउथ अफ्रीकन कैप्टन ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की हम्म, तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि जी बहुत दुख हुआ, हम्म, इट्स वेरी हार्ड फॉर अस एंड साउथ अफ्रीका क्राउड। तो हाँ, कुछ नहीं हो सकता मेरे ख्याल में, ये कोई पहली बार नहीं, अब आपका क्राउड भी जो हमारी तरह आदी हो जाएगा, जैसे हम जो हमारा है वो वैसे हार ये हार के आदी हो हमें गए। तो इस लिहाज से, बड़ी टीम को तो इस लिहाज से फायदा ही हुआ है, और वो तो इस तरह के अपसेट चाहेगी कि हाँ जी इस तरह के अपसेट हो बाकी टीम्स के साथ, हमारे साथ ना ही हो, तो ये हमारे लिए तो खैर बेनिफिशियल ही है। आगे देखते हैं, खैर अभी बहुत वर्ल्ड कप बाकी है, क्या बनता है क्या नहीं बनता। बाकी तीसरे नंबर पे जो खबर है उसमें पाकिस्तान का जो इंडिया के साथ मैच खेला गया वहाँ अहमदाबाद में, तो क्राउड का जो रिस्पॉन्स रहा उसमें उन्हें समझो बुली किया गया या इस तरह से बोला गया या इस तरह के नारे लगाए गए, जो कि पीसीबी को, पाकिस्तान क्रिकेट जो बोर्ड है उसको वही बात है मुनासिब नहीं लगा और लगना भी नहीं चाहिए था। उस पे उन्होंने आईसीसी पे कंप्लेन किया कि इस तरह का बिहेवियर नहीं होना चाहिए। देखिए ये भी एक ऐसे ही है, इस तरह का नहीं होना चाहिए था, उन्होंने काफी जो है वो अब्यूज लैंग्वेज यूज की है। हम्म, इसके अलावा जहां तक उस मैच में ताल्लुक था नमाज का या रिलीजियस का, तो वो हाँ, दोनों तरफ से प्रॉपर किया गया। हालांकि पाकिस्तानी प्लेयर्स की तरफ से जो है वो उस तरह से अनाउंसमेंट तो नहीं की कि जस्ट जो है वो रिजवान ने एक नमाज पढ़ी है, हम्म, उसके ऊपर इतना जो है मैटर नहीं बनना चाहिए था। लेकिन उसके बाद जो है वो बाकायदा जो है इंडियन क्राउड ने अपने रिलीजियस के अकॉर्डिंग जो है वो नारेबाजी की है। हम्म, तो ठीक है, हमें भी उससे कोई मसला नहीं, आपका जो दिल करता है हम्म, आप करें, उससे कोई इशू नहीं। लेकिन उसके बाद जो अब्यूज लैंग्वेज यूज की गई हम्म, वो डेफिनेटली किसी भी क्रिकेट स्टेडियम के लिए, क्रिकेट की लवर नेशन के लिए जो वो बड़ी ऐसे ही हर्टिंग मूवमेंट था कि नेगेटिव आपको साइन, एटलीस्ट हाँ इस बिल्कुल। तरह से नहीं करना चाहिए था। लेकिन ऐसे ही इसके बाद एक अच्छी बात भी है जो कि बहुत से लोग नहीं करते, वो ये है कि उसके बाद वेरी नेक्स्ट स्टेज है वो इंडिया के अंदर एक ट्रेंड बना, हम्म, और वो ट्रेंड क्या था, सॉरी पाकिस्तान। अच्छा तो ये एक सही। अच्छी बात भी है। तो ठीक है, देखिए हैदराबाद के अंदर जिस तरह से क्राउड ने पाकिस्तान को किया, उसके हम्म, अलावा अहमदाबाद के अंदर जिस तरह से वेलकम किया गया, हम्म, तो ठीक है मैच के दौरान जो है वो आप अपनी टीम को ही सपोर्ट करेंगे, हम्म, इसके ऊपर कोई शक नहीं है। लेकिन आप सपोर्ट करें अपनी टीम को, इसका दूसरे मतलब को ये नहीं गलत ना कहें, कि हाँ आप सही दूसरी है, टीम को जो है वो गालियां देना शुरू हो। बिल्कुल। इवन के ऐसी वर्डिंग यूज हो रही थी कि जो मतलब कि बिल्कुल ना काबिल कबूल थी। हाँ बिल्कुल, और अब्यूसिव लेकिन लैंग्वेज आप है। कुछ नहीं कर सकते, क्राउड है, क्राउड का जो दिल होगा क्राउड वो करेगा। लेकिन मेरे ख्याल में उसके बाद जो इंडियन ने उनको डिफेंड किया वो बड़ी गलत बात है। वो भी एक अच्छा ही रिलीजियस उसके के बाद ऊपर हम देखिए, जाते हाँ, ही नहीं। रिजवान ने क्या किया, आपके क्राउड ने रिलीजियस के अबाउट क्या किया, वो एक अलग मैटर है। उसको मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स के अंदर अगर आप लाएंगे तो वो आप नफरत फैलाएंगे, ऐसे ही है वो, उससे और उसका कोई पॉलिटिक्स फायदा दोनों नहीं है। हाँ, वो दोनों रिलीजियस बीच या पॉलिटिक्स में चला जाएगा। ऐसे ही है। तो लेकिन जो दूसरा था वो डेफिनेटली बुरा था। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि इंडिया की आवाम ने जो है वो, ये भी उनका एक बड़ा प्यार है कि उन्होंने बाद में जो वो ट्रेंड चलाया इंडिया के कुछ अंदर हद सॉरी कवर अप पाकिस्तान किया, का। वही बात है उसको हाँ, चीज तो को। वो जो भी था, लेकिन डेफिनेटली वो ही तो 1.5 लाख आवाम नहीं है ना पूरे इंडिया के अंदर, उसके अलावा भी बड़ी आवाम है जो पाकिस्तानी क्रिकेट से जो है वो लव करती है। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर जो है वो कोई ऐसा खास मसला था, जो होना था हो गया। अब आगे भी जो है वो खिलाड़ियों को जो है आगे वो भी उम्मीद तो देखो यही हाँ की जाती पॉजिटिव है चलना कि चाहिए। आगे बाकी मैचेस भी अच्छे तरीके से हो, इस तरह से काम कम से कम ही हो, तो होप्स ऐसा ही होगा। बाकी लास्ट पे जो खबर है वो डेविड वार्नर के हवाले से है। वो जो मैच हुआ उनका ऑस्ट्रेलिया का श्रीलंका के अगेंस्ट हुआ, उसमें वो एलबीडब्ल्यू आउट हुए हैं, उसमें मैं उसने अंपायर ने आउट दे दिया। डीआरएस से वो खुश नहीं है, पता नहीं वो खुश किस बात पे नहीं है, किस तरह का है, क्या ऐसा देखिए इशू है, असल में ना, हालांकि इस तरह के कोई इस तरह बड़ा इशू असल में ये लगा नहीं। दूसरा हादसा हुआ ऑस्ट्रेलिया के साथ। इससे पहले जो है वो आपको अंदाजा होगा स्मिथ जो है वो इसी तरह से आउट हुए थे। स्मिथ का भी जो एलबीडब्ल्यू था वो आउट स्टीव नहीं था, स्मिथ, हाँ। हाँ उनको भी आउट दे दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट मैच के अंदर जो है डेविड वार्नर के साथ सेम ये सीन हुआ कि बाद जो है वो लेग स्टंप से बाहर जा रही है, लेकिन अंपायर कॉल के ऊपर उनको जो है वो आउट दिया गया। तो डेफिनेटली वो क्योंकि 2 मैच अपने हारे भी हैं और वही 2 मैच हारे हैं जिसके अंदर जो है उनके गलत आउट और दिए गए। हाँ मेन तो खिलाड़ी इसलिए वो ये उनको कहते उस हैं कि वजह ये से। जो डीआरएस सिस्टम है ये जो है उस तरह का प्रॉपर नहीं है जिस तरह से उनकी कंट्रीज के अंदर है। डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के अंदर बड़ा एक जो बिल्ड इन सिस्टम ऐसे है ही है। और उनका जो होता है उसके अंदर एरर्स बड़े कम होते हैं। लेकिन इंडिया पाकिस्तान या कोई भी इस तरह की नेशन हो तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है वो सिस्टम के अंदर एरर्स होते हैं, और एरर्स की वजह से हो सकता है कोई जो है वो आगे पीछे हो गया हो, तो उनका अपनी जगह जो है वो गिला मेरे ख्याल में ठीक है। ये थी नाज़रीन आज तक की अपडेट्स। अगर हमारे चैनल के ऊपर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।